Good morning student. Hi, I am Sunny Shukla. Today we are going to start our exercise solution of exercise 8. My dear student, exercise 8 का हमने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस था उसका हमने पहले ही वीडियो बनाया, फिर उसके होमवर्क्स भी बनाए. अब उसी ही एक्सरसाइज से हमारा वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है माय डियर स्टूडेंट. वैसे मुझे ये वर्ड प्रॉब्लम के बताने की जरूरत नहीं थी, बट मैं बताऊंगा. और आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, मैं जितने भी अभी तक वीडियो बनाया हूं उसमें से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल भी किया है और मुझे अपने होमवर्क्स जो मैं होम असाइनमेंट देता हूं उसके फोटो भी क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, आप कहते हो कि सर डेली आते हैं और मुझे सॉल्यूशन करना सिखाते हैं, बताते हैं. माय डियर स्टूडेंट, मैथ में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने स्टार्टिंग क्लास अच्छे से कर रखा है तो फिर जो आप सोचोगे ना वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा. ये मैं इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूं. तो इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे अपकमिंग क्लासेस को आसान बनाना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स अब हमारा एक्सरसाइज 8 में क्या है, सब्ट्रैक्शन है. तो सब्ट्रैक्शन के कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है. उसको आप रिकॉल करो अपने माइंड में और फिर हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं. और क्वेश्चन मैं बनाऊंगा नहीं, हर क्वेश्चंस का मैं स्टेप बता दूंगा ताकि आप उसका सॉल्यूशन खुद से करो जैसा मैं करते आया हूं. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. क्या कहता है, बाय हाउ मच इज 85,153 मोर देन 38,587. माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को पहले हमको अंडरस्टैंड करना होगा कि कहता क्या है. क्लास 4 में है आप, तो इन सब वर्ड्स का तो मतलब पता लगा लेते हैं. बाय हाउ मच कितना, और मोर देन मतलब अधिक. मोर देन हमने पढ़ा था कंपेयर में कि ये देखो ग्रेटर देन या मोर देन, और ये साइन हमारा लेस देन, मतलब ये बड़ा का साइन बताता है और ये छोटा के लिए यूज होता है. तो चलो इसी चीज को हम अपने इसमें, तो अब अगर मान लो ये डिजिट्स बड़े हैं, बड़ा है बड़े डिजिट्स में, तो इसको छोटे डिजिट के रिगार्डिंग समझते हैं. अगर मैं इसको लिख दूं कि यहां पर मैं समझाने के लिए आपको लिख दूं यहां पे 20 और यहां पे मैं लिख दूं 10 छोटे से में, तो अब ये क्वेश्चन क्या बनता है, बाय हाउ मच इज 20 मोर देन 10, मतलब 20 10 से कितना अधिक है. वेरी गुड, आपने ये आंसर खुद दिमाग में कर लिया. आप छूटते ही बता दोगे कि सर ये 10 अधिक है. तो बस जो ट्रिक उसमें लगाया, बस उसको सॉल्यूशन में कैसे लाओगे. सर मैं बता देता हूं, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10. अब हम अगर 10 को जोड़ेंगे, 10 प्लस 10 को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 20. मिल गया ना. तो बस यही कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार आपको बताता हूं और यही चीज आपका अप्लाई होता है. चलो अब इसका कोई दिक्कत नहीं है. तो हमें क्या कहता है, बाय हाउ मच. तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, बाय हाउ मच इक्वल टू लिख दो बस, हाउ मच इक्वल्स टू 85,153 माइनस 38,587. अब मैंने इसके हॉरिजॉन्टल मेथड में लिख रखा है. आप क्या करो, जो आप जहां पे सॉल्यूशन करते हो उसके बगल में ये लाइन ड्रॉ कर लो और इसको कॉलम मेथड से घटा लो. 85,153 में से सब्ट्रैक्ट करना है 587. इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया. जो हमारा आंसर यहां आएगा वो आंसर को हम यहां लिख देंगे. हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. बस छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है माय डियर स्टूडेंट. मैं बोल रहा हूं, अगर आप, अब एक चीज और आप लोगों के लिए माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का थोड़ा सा कंप्लेन आ रहा था कि सर साउंड प्रॉब्लम, बट माय डियर स्टूडेंट अब आप लोगों को साउंड प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि साउंड प्रॉब्लम का अब सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास. सो आप देख भी रहे होंगे मेरे कॉलर के नीचे लगा हुआ है, तो अब आपके साउंड प्रॉब्लम का भी आपका नहीं रहेगा कोई. अब आपको ये लगेगा कि सनी शुक्ला के साथ मैं क्लास में ही बैठा हूं, और आप ये इमेजिन करके बैठो मोबाइल लेके कि मैं क्लास में बैठा हूं. ठीक है, चलो तो ये आप कर लोगे. इस तरह से भी मैं स्कूल में ही बताता, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट मैं सॉल्यूशन के तरीके बता सकता हूं, करना बता सकता हूं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आपको ही करना होगा. चलो तो इसी चीज को लेकर के हम अपने सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं. बाय हाउ मच इज 38,659 लेस देन 52,035.
सीधी सी बात है, वही चीज हो गई। मोर देन में क्या हुआ, जो हमारा पहला वाला नंबर था उसमें से हमने छोटा नंबर को घटा दिया। अब लेस देन में मतलब कि मान लो इसको मैं कर देता हूं 10 और यहां पे मैं कर देता हूं 20। तो अब आपसे पूछा जाता है कि हाउ मच 10 लेस देन 20 से कितना कम है, तो घटा लो 20 में से 10 को और ले आओ आंसर। तो फिर इसी तरह से आप इसमें भी कर लो, बस सिंपल एकदम आसान इजी वे में। तो 52 सॉरी हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, हाउ मच इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 52,035 माइनस 38,659, यह हमारा हो गया। और आप जानते ही हो कि इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड में लिख लिए हैं, तो हम अपने क्वेश्चन के बगल में जो हमारा कॉपी है वहां पे हम इस तरह से इसको लिख लेंगे 52,035 माइनस 38,659, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो आंसर यहां आएगा हमारा ये आंसर यहां पे आ जाएगा। चलो इसी तरह से अब हम अपने आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है अगर मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका या मैं जो आपको समझाता हूं उसके बारे में आप जरूर मुझे फोन करके कॉल करके बता सकते हैं कि सर जो आपने आज समझाया उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे फिर से इस चीजों को समझा दो, तो मैं फोन पे भी आपको समझाऊंगा। चलो अब मेरे पास बुक है माय डियर स्टूडेंट, मैंने 2 क्वेश्चन तो लिख रखे थे, अब मेरे पास क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं और आप देखो कि पढ़ने से भी आप जो पीछे क्वेश्चंस बनाए हो, ये क्वेश्चंस सारे प्रॉब्लम्स आपके इसी तरीके से बने हैं। स्टार्टिंग क्लास से ही मैंने बोला कि मैथ में ज्यादा वर्ड का एक्सचेंज नहीं होता, जो आप वर्ड्स को पढ़ते हो उसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चन में कुछ कॉमन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रहेगा ही रहेगा। सपोज करो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं, द सम ऑफ 2 नंबर इज, अब देखो सम ऑफ 2 नंबर वाला हमने पीछे भी एक्सरसाइज में करा है, ठीक है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 4,25,302। तो सबसे पहला बात क्या था हमारा कि जब हम स्टेटमेंट वाला वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं तो सबसे पहले जो न्यूमरल्स होते हैं उसके बगल का जो वर्ड होता है, जो जिस वर्ड पे ज्यादा फोकस किया जाता है उस वर्ड को हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर, तो हम सीधा लिख लेते हैं सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कह रहा है सम, तो हम लोग लिख लेंगे सम इक्वल्स टू 4,25,302, 25,302, ये मैंने स्टेटमेंट लिख लिया। जैसे आज मैं क्वेश्चन पढ़ के इसलिए बना रहा हूं माय डियर स्टूडेंट कि आप भी तो क्वेश्चन बुक से ही रीड करते हो और फिर आंसर लिखते हो, या क्वेश्चन पहले लिख लेते हो फिर क्वेश्चन में से आप सॉल्यूशन करते हो, तो क्वेश्चन अभी की तरह मैं भी बना रहा हूं। तो चलो आज हम लोग मिलके बनाते हैं। इफ वन ऑफ देम इज, तो 1 नंबर, उसमें से एक नंबर हमको दिया हुआ है 1 नंबर, तो हम क्या लिखेंगे 1 नंबर इक्वल्स टू 1 नंबर हमारा कितना है 1,87,517, 1,87,500, एक बार मैं चेक कर लूं 517, वेरी गुड, ओके। अब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट आ चुके हैं, अब आगे मैं पढ़ता हूं। फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर। तो देखो जब 2 नंबर को हमको ऐड करने से ये मिल रहा है और एक नंबर ये है, तो वही चीज हो गई ना कि अगर 20 प्लस इक्वल्स टू 30, मतलब 20 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमको 30 मिलेगा, वही चीज हो गया ना। 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अदर नंबर इक्वल्स टू सम माइनस 1 नंबर, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा भी रखा है। सम इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला याद कर लो, आगे वाले क्लास में भी आपको बहुत मदद करने वाला है। सम इक्वल्स अदर नंबर इक्वल्स टू, अदर नंबर इक्वल्स टू, नंबर मैंने शॉर्ट में लिखा है सम माइनस 1 नंबर, 1 नंबर, ओके। तो सम हमारे पास कितना है 4,25,302 माइनस 1 नंबर कितना है 1,87,517। बस सब्ट्रैक्शन का वही तरीका, आप इसको जहां बना रहे हो वहां लाइन खींच लोगे, हॉरिजॉन्टल मेथड से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट
हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, मैं किसी का भी सब्ट्रैक्शन नहीं करूंगा, बस वर्ड प्रॉब्लम लिख रहा हूं ताकि आप इसको समझो। बनाना तो आपको तब पर भी पड़ेगा। तो चलो, इंटरेस्टिंग होगा, इससे आपकी पढ़ाई जो है ना वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब ये नहीं कि मैं अपनी बड़ाई के लिए ये बातें आपसे कर रहा हूं, अब जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये खुद ब खुद अपने आप में ये इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। उन बच्चों के लिए जो रियली में वीडियो देखेंगे और वीडियो को देख करके समझ करके अपने पीछे वाली चीजों को भी रिमेंबर करके तब सॉल्यूशन करेंगे तो बिल्कुल उनके लिए ये मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रामू ओन 1 लाख रुपीज इन अ लॉटरी। तो हमारा इसमें स्टेटमेंट क्या बनता है कि रामू ओन, तो रामू क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा स्टेट बनेगा, रामू ओन, रामू जीतता है। अब ये देखो 1 लाख जो है आपका वो लिखा हुआ है फिगर में 1 लाख, तो आप 1 लाख रुपी 1 लाख RS 1 लाख, सॉरी हम लोग वंश के हिसाब से, ये वंश हो गया 10,000 और फिर क्या हो गया हमारा 1 लाख। इस तरह से मैं उसको बना लिया। लिखने के तरीके जो हम अपने नंबर्स को लिखने का तरीका वंश की तरफ से, तो हमने 100 पीरियड वाले को पहले लिखा, फिर 10,000 वाले को लिखा और फिर लाख वाले में 1 लाख कह रहा है तो RS 1 लाख हमारे पास आ गया रुपीज 1। और उसके बाद क्या कहता है, ही बाउट अ मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल, कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल आप लिख लो, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का कॉस्ट हमारा कितना हो जाता है RS 76,585, 76,585। ओके, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ रामू, तो क्या कह रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, हाउ मच मनी लेफ्ट। लेफ्ट ये कीवर्ड्स हमने किस में पढ़ा है, वेरी गुड, सब्ट्रैक्शन में पढ़ा है। तो लेफ्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट मनी इक्वल्स टू LEFT, लेफ्ट मनी इक्वल्स टू क्या करेंगे, टोटल मनी में से जितने मनी में हमने मोटरसाइकिल खरीदा उसको घटा दो, 1 लाख माइनस 76,585 एंड, और आप अपना आंसर ले आओ। RS लिख करके जो भी आएगा उसके आगे आप अपना आंसर लिख दो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। अब आपका आता है 9, 10, 11। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये आपको बहुत ही आसान है। बस क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो इससे डरना नहीं है। क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है उससे डरना नहीं है, इतने तो वो लिखेंगे ही क्योंकि उनको वो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो आप इसको रीड करोगे और आसानी से इसको बना लोगे। तो आप वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये जो सारे एक्सरसाइज जो मैंने अभी सॉल्व कराए हैं यही आपके होमवर्क्स हो गए। HW में आप इसी एक्सरसाइज को बना करके मुझे अपने बुक्स पे जब बनाओगे आप तो बुक पे बना करके एक फोटो क्लिक कर लेना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर लेना, मैं वहां चेक कर दूंगा कि हाँ आपने सही बनाया है गलत बनाया है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में से किसी एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है देन यू कॉल मी। और मुझे लगता है कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना है क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से भी बात करा है, मुझे बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं DAV भभुआ से, जद्दूपुर से, किड्स 2 से भी, किड्स 1 से भी। तो वो सारे बच्चे अपने होमवर्क्स भी मुझे दिखा रहे हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम से डिस्कस भी कर रहे हैं, मैं भी उनसे पूछ रहा हूं। तो एक उनका प्रॉब्लम आता था कि साउंड, लेकिन आज से अब हमारे साउंड्स का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो मैं आपसे आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपका जो मैथ्स है वो भी अब आसान होने वाला है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।